फीमेल इनफर्टिलिटी, ज़नाना बांझपन, फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज हो जाना। जो ख़वातीन बांझपन का शिकार हैं उनके लिए बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरज़ू मलिक। आज मैं एक ख़ास मौजू के साथ हाजिर हुई हूँ जो कई घरों की रौनक को ख़त्म किए हुए हैं। आज औरतों के मसाइल में से ज़नाना बांझपन पर बात करूँगी। फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर दो तरह के ग्रोह में हैं: ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम, ट्यूबल फैक्टर। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम यानी क्या एग सही बन रहे हैं या नहीं, और ट्यूबल फैक्टर यानी एग और स्पर्म ने जिस जगह मिलना होता है इन ट्यूब्स में कोई नुक्स यानी खुली है या बंद है। इसके अलावा पेल्विक में किसी डिजीज का होना यानी एंडोमेट्रोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। नाजरीन, इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी की दो अक़साम हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन में वो ख़वातीन शामिल हैं जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ हो, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी स्वानवी बांझपन। स्वानवी बांझपन की मरीज़ वो ख़वातीन जिन्हें पहले हमल हो चुका और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। अमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़े बा का मर्ज नहीं होना चाहिए, मर्दों में उमूमन स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है, जिसमें स्पर्म 200 मिलियन और 70% एक्टिव होना ज़रूरी है, यानी स्पर्म की तादाद और क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए। इस तरह औरत को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरत को वर्म, रहम, लकोरिया, मवारी की बेकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदरूनी अज़ा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं: वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्राइन ट्यूब। औरतों में बांझपन की सबसे खतरनाक वजह फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज हो जाना। अक्सर ख़वातीन इस बीमारी को यूट्रस या ओवरीज का मसला समझ लेती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, यहाँ ख़वातीन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या काम करती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स हर बच्चे की पैदाइश होने या न होने में बहुत अहम काम सरअंजाम देती हैं, और इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही अंदर मर्द के स्पर्म औरत के अंडे को जरहेज बनाते हैं। इसी मकाम पर स्पर्म और अंडे का मिलाप होकर एक एम्ब्रॉय की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस एम्ब्रॉय को ये ट्यूब्स इस वक्त तक सहारा देती हैं जब तक वो परवरिश करके रहम तक न पहुंच जाए। फैलोपियन ट्यूब्स अगर डैमेज हो जाए तो ये एग को यूट्रस तक पहुंचाना मुश्किल बना देती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में और भी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अक्सर फीमेल में बांझपन की वजह ट्यूब्स की खराबी ही होती है। अक्सर 25% बांझपन का मर्ज फैलोपियन ट्यूब्स की खराबी की वजह से पैदा होता है। यहाँ मैं फैलोपियन ट्यूब्स के दो इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करूंगी: ट्यूबल ब्लॉकेज और ट्यूबल स्केरिंग। ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब्स बंद हो जाना। ट्यूब्स बंद होना या उनमें रुकावट होना फैलोपियन ट्यूब्स का बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी एक या दो ट्यूब बंद हो जाती हैं और ये अंडे को रहम के रास्ते में सफ़र करने से रोकती हैं और अमल को नामुमकिन बना देती हैं। ट्यूबल स्केरिंग, ये फैलोपियन ट्यूब्स के इस रास्ते पर असरअंदाज होती हैं जिनसे गुजरकर अंडे ने रहम तक जाना होता है। इसके बाद मैं फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। रहम के अंदर झिल्लियों का वर्म, पेड़ों की सूजश, सूजश रहम यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सूजश रहम यानी एंडोमेट्रोसिस ज़नाना बांझपन का एक अहम सबब है, जो न सिर्फ औरत की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफ्सियाती जज्बात को भी बुरी तरह मुतासिर करते हैं। इस मर्ज में अंदरूनी गशाओं यानी एंडोमेट्रियल सेल्स में सोजिश हो जाती है, और ये सेल्स हर माह हैज़ के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम से इलादा होते रहते हैं। रहम की एंडोमेट्रियम से उतरने वाले ये सेल्स दौराने हैज़ खून के ज़्यादा दबाव की वजह से रहम से खारिज होने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं, और जहां ये पेरिटोनियम और बच्चेदानी के अतराफ नज़दीकी अज़ा पर चिमट जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ अलामात के बारे में बताती हूँ: कमर दर्द के साथ हैज़ का इखराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द का होना। इसके अलावा जिनसी कमजोरी या हैज़ की मिकदार में बहुत ज़्यादा कमी या ज्यादती, ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, पेट के निचले हिस्से में या बच्चेदानी को मसलते हुए चुभन हो, पेशाब की हाजत या अखराज के साथ दर्द, और कभी कभी पेशाब में खून की आमेजिश वगैरह।
इन अलामात से फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने का खतरा होता है, लेकिन इस बात की तहकीक के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मर्ज को जानने के बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। लेकिन फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के मुतालिक इलाज का जानना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबाए रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद की ज़ेर सरपरस्ती ज़नाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल की गई कीमती बूटियाँ फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को खोलती हैं। ब्लॉकेज को न सिर्फ खोलती हैं बल्कि इसमें होने वाली सोजिश को भी खत्म करके उन्हें नॉर्मल करती हैं, जिसमें अंडे और मर्द के स्पर्म बआसानी मिलकर हमल करार पा सकते हैं। इसके बाद हर्बल इलाज मवारी में होने वाली बाकायदगी या हैज के दर्द के साथ आना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे न सिर्फ औरत सेहतमंद होती है बल्कि अमल के बाद बच्चे की ग्रोथ और पैदाइश भी नॉर्मल होती है। जिन खवातीन को पीरियड्स दर्द के साथ आते हैं, कम मिकदार में आते हैं तो हैज के कुछ फजलात जो खारिज होने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स में जम जाते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज या ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। ये हर्बल तरीका इलाज फैलोपियन ट्यूब्स में होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करके इसमें रह जाने वाले फजलात को खारिज कर देता है। इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियों और अद्वियात का मरकब किया है जो न सिर्फ फैलोपियन ट्यूब्स इन्फेक्शन ख़त्म करती है बल्कि इनके ब्लॉकेज होने की तमाम वजूहात और असबाब का खात्मा करती है, जिससे अमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। नाजरीन, इलाज के साथ कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूंगी जो खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तमाम हालात में खवातीन को चाहिए कि ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। फीमेल को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गर्म और चटपटा मसाले वाली अशिया से परहेज करें। खाने में सादा सब्जियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वर्जिश को अपना मामूल बना लें, लेकिन हद से ना बढ़ें कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाए। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत सारी रहनुमाई हासिल हुई होगी और खवातीन इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या फैलोपियन ट्यूब से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।